दोस्तों आज की वीडियो में हम जो पैटर्न देखने वाले हैं वो 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है जिसे हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इससे पहले जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे वो 2 कैंडलस्टिक और 1 कैंडलस्टिक वाले थे, लेकिन अब हम 3 कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन मिला के किस तरीके से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज का जो पैटर्न है जिसका नाम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पैटर्न आपको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास या फिर टॉप लेवल के आसपास दिखाई देगा। 3 कैंडलस्टिक इसमें शामिल होते हैं और इस कैंडल के बनते ही आपको रिवर्सल का सिग्नल मिल जाता है। यानी अगर प्रीवियस ट्रेंड बुलिश चल रहा है तो इस पैटर्न के बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है और ट्रेंड बेरिश में कन्वर्ट हो सकता है। यानी इससे आपको पता चलता है कि ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो अक्सर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि 3 कैंडलस्टिक है। 3 कैंडलस्टिक किस प्रकार से है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। अब किस तरीके से कैंडलस्टिक इसमें दिखाई देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक दिखाई देंगे। पहली जो कैंडल है, यहाँ पे पहली कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है वो ग्रीन कलर की कैंडल है, जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो है वो यहाँ पे अप ट्रेंड होता है। प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होने की वजह से पहली जो कैंडल इसमें बनती है रेजिस्टेंस लेवल के पास, वो ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जो दूसरी कैंडल बनती है वो गैप अप के साथ ओपन होती है, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज के ऊपर कैंडल ओपन होती है और ऊपर के साइड में ही क्लोज होती है। यानी कि पहली जो कैंडल है उसका जो क्लोज है उसके ऊपर ही जो दूसरी कैंडल है वो बनेगी और वहीं पे ऊपर क्लोज होगी। इस क्लोज के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा गैप अप होना चाहिए, ऊपर ही बननी चाहिए, ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। तो ये 2 नंबर की कैंडल है, ये एक रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं चलेगी, ये बेरिश कैंडल ही होनी चाहिए और उसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद आती है तीसरी कैंडल। तीसरी कैंडल कैसे ओपन होती है? गैप डाउन में ओपन होती है। गैप डाउन कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरी वाली कैंडल क्लोज हो गई है, उसके गैप डाउन में कैंडल ओपन होती है और ग्रीन कलर का जो ओपन है उसके ऊपर क्लोज होती है। लेकिन फर्स्ट कैंडल जो है उसका जो क्लोज है उसके नीचे 50% ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 50 पे क्लोज हुई है तो इसके नीचे 50% आपकी ये कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैंडल बनती कैसी है ये अगर आप अच्छी तरह से देख लोगे तो आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। सेम इसी तरीके की बहुत सारी कैंडल आपको दिखाई देंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना है कि सेकंड कैंडल गैप अप के साथ ओपन होके बंद हुई है कि नहीं, और थर्ड कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन होके 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल क्लोज के नीचे क्लोज हुई है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट रूल है। प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए तो ही ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल के पास ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। अब नेक्स्ट आपको एंट्री कैसे करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस लेवल होगा या फिर जो हाई होगा उसको आपको मार्क कर देना है और इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, क्योंकि हम शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, बेरिश पैटर्न है, तो उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो भी लोएस्ट लो होगा इस पर्टिकुलर कैंडल और इस पर्टिकुलर कैंडल में, जो भी लोअर साइड पे लोएस्ट लो होगा उसको आपको मार्क कर देना है। जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल जो रेड कलर की होगी, जो बेरिश कैंडल होगी, उसको उस लो को ब्रेक करके नीचे के साइड में क्लोज हो जाइए, क्लोज होनी चाहिए। सिर्फ लो मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लो मार के आपका काम नहीं होगा, क्लोज होनी चाहिए। कैंडल इस तरीके से क्लोज होनी चाहिए। क्लोज अगर होती है तो उस क्लोज के नीचे आप तुरंत एंट्री कर सकते हैं या फिर आप रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं फिर से उस लेवल तक आने की। उस लेवल तक आते ही आप फिर से एंट्री कर सकते हैं, रीटेस्ट एंट्री जिसको हम बोलते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया, एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई। अब आते हैं टारगेट की ओर। जैसे मैंने कहा कि ये प्रीवियस अप ट्रेंड था तो प्रीवियस सपोर्ट भी होगा या फिर यहाँ पे जो स्विंग लो है वो भी होगा। उस स्विंग लो तक आप आपका पहला टारगेट रख सकते हो, उसको ब्रेक करते ही T2, उसको ब्रेक करते ही T3 यहाँ पे टारगेट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टारगेट या फिर 2 टारगेट या फिर 1 टारगेट भी आप रख सकते हो, जिस तरीके से आपका यहाँ पे सपोर्ट होगा, जिस तरीके से यहाँ पे आपका जो लो दिखेगा, स्विंग लो दिखेगा,
वहां पे आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर और चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से पैटर्न ये बनता है। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट हमने ओपन किया है। सबका बिलव्ड निफ्टी 50 है, उसका चार्ट हमने ओपन किया है और प्रीवियस अप ट्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से प्रीवियस अप ट्रेंड हुआ है। ये जो ऑल टाइम हाई बना था 18,887 का, वो टच करने के बाद यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें देखने के लिए मिली थी। अब किस तरीके से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आई और पैटर्न कैसे बना है वो आप देख सकते हैं। ये पहली वाली बुलिश कैंडल है, ये दूसरी वाली बेरिश कैंडल है जो गैप अप के साथ ओपन हुई है, और तीसरी वाली ये यहाँ पे हमारी जो है वो बेरिश कैंडल है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। थोड़ा सा ये जो आपको कैंडल है वो थोड़ा सा आप बोलोगे कि 50% नीचे क्लोज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम इसे कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अगर बुक के साथ एग्जैक्टली मैच करने जाओगे तो पैटर्न ढूंढते रह जाओगे और ट्रेड नहीं मिलेगा। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करोगे तो काफी अच्छी तरीके से ट्रेड यहाँ पे आपको मिल सकता है। और आप देख सकते हो किस तरीके से ये पैटर्न बना है। अब मैंने क्या कहा था कि आपको मार्किंग करनी है हाई और लो की, तो हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे और यहाँ पे लो मार्क करेंगे जो कि यहाँ पे आता है। तो आपको एंट्री करनी है शॉर्ट पोजीशन की, जो भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो यहाँ पे आप कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होगा हाई के ऊपर। अब हाई के ऊपर आप थोड़ा सा बफर लगा के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। शॉर्ट की पोजीशन हमें बनानी है तो शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे है, तो हम इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और जैसे मैंने कहा था कि पहला जो सपोर्ट होगा वहां तक आपका पहला टारगेट हो सकता है। तो सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, और पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ही कंप्लीट हुआ है और उसके नीचे भी मार्केट गया है। उसके नीचे मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ तक आया है और वहां पे कंसोलिडेशन होके फिर से एक बार गिरावट देखने के लिए मिली है। तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद किस तरीके से गिरावट आती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और लगभग जो है टारगेट आप यहाँ पे देखोगे तो 332 का स्टॉप लॉस है और 1692 का टारगेट मिला है। यानी कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला है। निफ्टी में अगर कोई शॉर्ट पोजीशन करना चाहता था तो ये काफी बढ़िया पैटर्न उनको पहले ही पता चल गया था। किसी भी इंडिकेटर से पहले आपको ये पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, और सिर्फ कैंडलस्टिक का थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने के बाद आप अच्छी तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो ये है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे ताकि और भी अच्छी तरीके से आप इसे समझ सको। तो एक और एग्जांपल देखते हैं किसी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे डिवीज लैबोरेटरी का डेली चार्ट हमने ओपन किया है और ये प्रीवियस अप ट्रेंड आप देख रहे हो। ये पहला वाला कैंडल, ये दूसरा वाला कैंडल और ये तीसरा वाला कैंडल आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जो है परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये 3 कैंडलस्टिक के ऊपर आपको फोकस करना है। पहले कैंडल के बाद जो दूसरा कैंडल बना है वो गैप अप के साथ बना है, वहीं पे ओपन हुआ है, वहीं पे गैप अप के साथ क्लोज हुआ है। तीसरा कैंडल गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है और 50% नीचे ग्रीन कलर के कैंडल के क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हाई और लो मार्क कर देना है। यहाँ पे रेड कलर जो है वो हमने सपोर्ट मार्क करके रखा है, वहां तक पहला टारगेट हमारा होगा। तो शॉर्ट पोजीशन हमें अगर बनानी है इस पर्टिकुलर लो के बाद तो इस कैंडल में बनेगी। हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पे, और टारगेट आप देख सकते हो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे मिलता हुआ। 1:1.93, 106 पॉइंट का टारगेट और 54 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा दिखाई दे रहा है। तो आपको बिना किसी इंडिकेटर के यूज किए, ये अगर आप कैंडलस्टिक की थोड़ी सी साइकोलॉजी सीखते हो, अच्छी तरीके से यूज करते हो, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। और सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। हाई लो मार्क करने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आसानी से आप ट्रेड जो है वो ले सकते हो। तो ये था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और आप अच्छी तरीके से इसे अगर सीखते हो और एनालाइज करके यूज करते हो तो काफी अच्छे पैसे आपके मार्केट में बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।